बैगन का जो प्रति पौधा उत्पादन होता है किसान साथियों, वह कम से कम 20 से 25 केजी के आसपास होता है। और बैगन की जो खेती है वह लगभग 7 से 8 महीने की खेती है। तो उस बीच में कभी ना कभी आपको जो बैगन का मार्केट प्राइस है वह आपको एक बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। अगर 15 रुपये भी जो मार्केट प्राइस है वह देखने को मिलता है, तो प्रति पौधा जो 25 केजी उत्पादन आप लेकर आ रहे हैं, उससे आप जो है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन प्रॉफिट बैगन की खेती से जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम जो है बैगन की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो किसान साथियों, बैगन की खेती ज़्यादातर इसी वजह से किया जाता है कि लंबे समय की खेती है, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस पर जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है किसानों को। इस वजह से जो है बैगन की खेती को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बैगन की खेती के लिए जो है खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, पहले तो आपको 1 से 2 बार गहरी जोताई करा लेना है। जोताई कराने के बाद भूमि को इस तरीके से समतल कर लेना है जिससे पानी का जो जमाव है वह खेतों पर नहीं होना चाहिए, खासतौर पर बरसात के सीज़न पर। और आपको उतना ही ढाल देना चाहिए जितना कि जो है पानी निकल जाए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ढाल हो जाता है तो चल जाता है, क्योंकि आगे जब जो है आपको फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करना है तो आपको आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल का सामना करना ना पड़े, उतना ही आपको जो ढलान है वह देना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद आपको जो है एक बार और गहरी जोताई कराकर आपको रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लेना है किसान साथियों। उसके बाद आप जो है बेड तैयार कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आपको जो है किसान साथियों 3 फीट रखना है, और जो बेड का हाइट है वह आपको जो है 1 फीट रखना है, और जो बेड का चौड़ाई है वह आप 2 फीट रख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद आपको जो है बेसल भरना बेहद ज़्यादा जरूरी है किसान साथियों। अब 20 से 25 केजी जब एक पौधे में उत्पादन हो रहा है तो उस हिसाब से जो है किसान साथियों बेसल आपको सही तरीके से सही मात्रा के साथ आपको डालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। तो बेसल मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जैविक तरीके से ही भरें। जैविक तरीके में आप जो है किसान साथियों 2 से 3 ट्राली आप गोबर की खाद के साथ 1 बैग आपको जो है सिंगल सुपर फास्फेट दोनों को मिक्स कर आप जो है बेसल भर सकते हैं किसान साथियों। बेसल आप रोपाई के लगभग 15 दिन पहले आप जो है डाल सकते हैं। उस समय पर आपको एक बेहतरीन फिर आगे रिजल्ट देखने को मिलने वाला, आपका जो पौधा है वह परफॉर्मेंस करने वाला है किसान साथियों। उन्नतशील किस्मों की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर उन्नतशील किस्म जो है नहीं लेकर आया हुआ हूँ किसान साथियों। वैरायटी काफ़ी सारी है। VNR का 212 वैरायटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा डिमांड है। वैरायटी मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ किसान साथियों कि वैरायटी पर ही आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है किसान साथियों। वैरायटी पर आप गलत हुए तो आपको जो है प्रॉफिट की जगह बहुत ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। आपके ही क्षेत्र में आप देखे होंगे कि जो काला बैगन है उसका अलग रेट है, सफ़ेद बैगन है उसका अलग रेट है, छोटा बैगन है उसका अलग रेट है, पतला वाला जो लंबा लंबा बैगन आता है उसका अलग रेट है, गोल गोल बड़ा बड़ा जो बैगन आता है गोलंदा भाटा जिसको बोलते हैं उसका अलग रेट है। अलग अलग कलर के हिसाब से, अलग अलग साइज आकार के हिसाब से हर बैगन का जो मार्केट प्राइस है वह अलग होता है किसान साथियों। तो आपको सिर्फ इतना ही रिसर्च करना है कि कौन सा बैगन का जो मार्केट प्राइस है वह आपके क्षेत्र में कितना ज़्यादा रहता है, कौन से वैरायटी का जो मार्केट प्राइस है वह सबसे ज़्यादा रहता है और किस समय पर रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से वह वैरायटी का चुनाव करना है। और साथ में वही समय पर भी आप जो है बैगन की खेती कर सकते हैं। ये 2 चीज़ों पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। वैरायटी के चुनाव करने के बाद आपको जो है किसान साथियों नर्सरी तैयार कर उसकी रोपाई करना होता है। बैगन की खेती के लिए आप ऑर्डर से भी ला सकते हैं, और अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप घर पर भी प्रो ट्रे या फिर क्यारी बनाकर बैगन की जो नर्सरी है वह तैयार कर सकते हैं किसान साथियों। नर्सरी डालते समय आपको एक चीज़ पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है, बीज को जो है उपचार अवश्य कर लेना है किसान साथियों। कार्बेंडाजिम और थायरम से आप उपचारित कर सकते हैं, कैस्केड से आप उपचारित कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी लेना चाहें उससे आप जो है उपचारित कर सकते हैं किसान साथियों। उपचारित करने के बाद आप जो है नर्सरी डाल सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिन बाद आपका जो नर्सरी है वह टीपी के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आप खेत में ले जाकर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने से पहले किसान साथियों आपको जो है भूमि को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद जब भुरभुरी हो जाए, चलते फिरते बन जाए, उस समय पर आपको जो रोपाई है वह कर देना है किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखना है, और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो ट्रांसप्लांट है वह करना है किसान साथियों। पौधा बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो इसका जड़ है वह आपको सीधा ही अंदर डालना है किसान साथियों, तभी कहीं जाकर आपका जो पौधा है वह एक बेहतरीन परफॉर्मेंस
कर पाएगा। तो इस तरीके से आप जो है टीपी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद किसान साथी सिंचाई पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। बारिश की सीज़न है, लगातार बारिश हो रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारिश नहीं होती वैसे परिस्थिति पर आपको 6 से 7 दिनों के बाद आपको जो है सिंचाई करना चाहिए किसान साथियों। खरपतवार पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। समय समय पर आपको खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्लॉट को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका बैगन है वह एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेके आ पाएगी। तो आपको लेबर की मदद से निंदाई कुराई कराते रहना चाहिए। किसान साथियों, बैगन का जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग 50 से 55-60 दिनों के आसपास जो इसका हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप बैगन की खेती को 4 से 6 महीने आप चला सकते हैं, जिसमें अगर आपको 15 से 20 रुपया भी एवरेज रेट देखने को मिल जाता है तो आप 4 से 6 महीने में बैगन की खेती कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान साथियों आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।